सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग राजस्थान सीएचओ एग्जाम और जितने भी अपकमिंग सीएचओ एग्जाम हुए हैं उनके रिगार्डिंग अपनी क्लास कर रहे थे। और आज ही क्लास भी अपनी रिगार्डिंग टू राजस्थान सीएचओ एग्जाम या फिर अदर जितने भी सीएचओ एग्जाम है उनके रिगार्डिंग ही रहने वाली है। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला आपका इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमताओं बॉडी की, बॉडी की वह पावर, वह क्वालिटी जो इन्फेक्शन से, जो रोग से, जो डिजीज से लड़ती है, अपन को बचाती है, अपन उनको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें, डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट विथ इन्फेक्शन, की बॉडी की वह डिफेंस पावर जो इन्फेक्शन से लड़ती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके टाइप ऑफ इम्यूनिटी से, कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो होती है वो आपकी इनेट होती है और सेकंड होती है वो क्या होती है? एक्वायर्ड होती है। और जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है आपके ना तो डेफिनेशन से बनता है, बहुत कम चांस में डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। इनेट से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। तो पहले इनेट की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो एक इंडिविजुअल को जन्म के समय ही प्राप्त होती है। जन्मजात जो इम्यूनिटी बोलते हैं वो होती है आपकी इनेट इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी आप ना तो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर अचीव करती हो ना सॉरी ना आपको बाहर से दी जाती है, ना आपकी बॉडी डेवलप करती है। आप जब जन्म के समय जो इम्यूनिटी आपको मिलती है वो आपकी होती है इनेट इम्यूनिटी होती है। यह इम्यूनिटी हर एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। मतलब अपन कह सकते हैं कि यह इम्यूनिटी हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। तो इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम से पता, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। ऐसी इम्यूनिटी जो अपन अपनी लाइफ साइकिल के अंदर प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं। अब वो इम्यूनिटी किसी भी मैटर से, किसी भी अपन रूट से, किसी भी तरीके से अचीव कर सकते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ऐसी इम्यूनिटी जो अपन अपनी लाइफ साइकिल के अंदर क्या करते हैं? अचीव करते हैं, अपने जीवन काल के अंदर अपन अचीव करते हैं। ऐसी इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी अपन किसको बोलते हैं? ऐसी इम्यूनिटी जो अपन को जन्मजात मिलती है, ऐसी इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। आया आपको समझ में? देन अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहने वाला वो रहने वाला आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप से। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप की बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर बात करें तो जैसे नाम से पता है एक्टिव, जिसके अंदर अपनी बॉडी क्या रहेगी? एक्टिव रहेगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। लिखा हुआ है बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट। ठीक है। और जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, फिर लॉन्ग लास्टिंग होती है। लाइफ लॉन्ग या फिर लॉन्ग लास्टिंग होती है। और इसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर क्या इंट्रोड्यूस होता है? एंटीजन इंट्रोड्यूस होता है, यानी बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी नॉट वर्क, अपनी बॉडी इसके अंदर कोई भी काम नहीं करती, अपन को ऐसे ही ये इम्यूनिटी मिल जाती है। और ये क्या होती है? शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इसके अंदर एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। आया समझ में? आपको एक्टिव इम्यूनिटी का एक एग्जांपल देता हूं मैं यहीं पर। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, जैसे आपको मान लो चिकन पॉक्स हो गया, आपकी बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स यानी क्या आ गए? एंटीजन आ गए। कहा था ना मैंने, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर क्या आते हैं? आपके एंटीजन आते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो आपको क्या हुआ? एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आ गए। ठीक है। फिर आपकी बॉडी ने क्या किया? उन एंटीजन से फाइट की, आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई। आप उस समय क्योर हो जाओगे, आप सही हो जाओगे आपकी बॉडी ने। लेकिन तब तक उन चिकन पॉक्स के प्रति, एंटीजन के प्रति एक सेना तैयार कर ली, जिस सेना को आप क्या बोलोगे? एंटीबॉडी बोलोगे। अब जिस टाइम भी दोबारा से एंटीजन यानी चिकन पॉक्स का वायरस आपकी बॉडी के अंदर आएगा, तब आपकी वो सेना उस समय तैयार रहेगी, उसको वहीं पर क्या कर देगी?
किल कर देगी, यानी आपकी बॉडी ने उसके प्रति क्या बना ली, इम्यूनिटी तैयार कर ली। तो इसके अंदर आपकी बॉडी को काम करना पड़ा ना, आपकी बॉडी को एक्टिविटी करनी पड़ी ना, तो वो होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी आपको आगे चल के इजीली समझ में आ जाएगी, यहाँ समझाऊंगा तो आप दोनों में यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाओगे। देन बात करते हैं अपन एक्टिव इम्यूनिटी की। तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो आपके कितने टाइप की होती है, वो होती है आपके दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी नेचुरल और सेकंड होती है आपकी आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल के अंदर आपकी बॉडी है वो खुद बनाती है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो आपका किस चीज का था, नेचुरल आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का था। इसमें क्या किया आपने, नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आया, आपकी बॉडी ने उससे लड़ाई की और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है यानी इम्यूनिटी तैयार कर ली, तो वो तो रह जाएगी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी। अब आती है आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल जैसे बनी बनाई, तो इसके अंदर क्या करते हैं, बाहर से बनी बनाया कोई एंटीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, आपकी बॉडी को इसका लायक बनाते हैं कि आपकी बॉडी जो एंटीजन आपकी बॉडी में डाला उसके प्रति फाइट करे, और फाइट करके आप क्या बनाए, उसके प्रति अपनी बॉडी है वो क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए, और एंटीबॉडी बनेगी यानी उसके प्रति अपनी इम्यूनिटी है वो क्या होगी, डेवलप होगी। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। नेचुरल के अंदर क्या होता है, नेचुरली आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, उस समय आपकी बॉडी में आपकी इच्छा नहीं थी कि आपके अंदर कोई बैक्टीरिया, आपने नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ा जिसके अंदर अपन कोई भी आर्टिफिशियल मेथड है वो यूज नहीं लेते हैं। नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आया, जैसे चिकन पॉक्स का वायरस आया, आपकी बॉडी ने उनसे फाइट की तो एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी बनना क्या कहलाता हो गया, इम्यूनिटी पावर डेवलप हो गई, वो तो हो गया आपका नेचुरल। इसके अंदर आपने कोई भी आर्टिफिशियल रूप से काम नहीं किया। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि आपको बाहर से कोई एंटीजन डाला जा रहा है, फिर आपको बॉडी को कहा जा रहा है कि भाई अब आप क्या करो, इसके प्रति एंटीबॉडी बनाओ, अपना इम्यून पावर इसके प्रति डेवलप करो। कहने का मतलब हो गया आपको क्या किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है। उसके अंदर आपके बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाए, वो लाइव हो सकते हैं, वो किल हो सकते हैं, वो टॉक्सॉइड हो सकते हैं, वो डाला गया और फिर आपकी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बना रही है, अपनी इम्यून पावर डेवलप कर रही है, वो तो हो गई आपकी आर्टिफिशियल। आपकी बॉडी ने नेचुरली डेवलप किया, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया, आपकी बॉडी ने फाइट की, फिर जाकर आपकी बॉडी ने उसके प्रति इम्यून पावर डेवलप किया, वो हो जाएगा आपका नेचुरल। आया समझ में। देन बात करते हैं आपके नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सी आपकी, पैसिव इम्यूनिटी या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पैसिव भी दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल का वही मतलब हो गया, इसके अंदर आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आपकी मदर से, आप जब मदर के यूट्रस में हो या डिलीवरी बाद जब मदर का ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, उस समय जो आपकी बॉडी के अंदर इस मैंने बताया था एंटीबॉडी आएगी पैसिव के अंदर, तो आपकी मदर से आपके पास क्या आ रहे, एंटीजन थोड़ी आ रहे, उस समय आपकी मदर से आपके अंदर क्या आएंगे, एंटीबॉडी आएगी। आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो एंटीजन ए आएगा, सॉरी इम्यूनोग्लोबिन ए आएगा, और आप अगर प्लेसेंटा के थ्रू मानो तो इम्यूनोग्लोबिन जी है वो आएगा। ये सारे क्या है, ये एंटीबॉडी हैं। तो पैसिव के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर आती है, और जो पैसिव की बात करें तो उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या आते हैं, एंटीबॉडी आते हैं, और एक जो आपकी एक्टिव है उसकी बात करें तो उसके अंदर आपकी बॉडी में एंटीजन डाले जाते हैं, फिर आपकी बॉडी काम करती है। ठीक है। देन आप बात करें आर्टिफिशियल की। तो आर्टिफिशियल मतलब बाहर से बने बनाए मार्केट के अंदर जो एंटीबॉडी मिलते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर डाले जाए। जैसे आपको कुत्ते ने काट लिया, डॉग बाइट कर लिया, तो बाहर से जो बनी बनाई आर्टिफिशियल रेबीज की एंटीबॉडी है वो आपकी बॉडी में डाली जाएगी, कहा जाएगा भाई आपकी बॉडी के अंदर आप इसको क्या करना है, फाइट कर, मतलब आपको बाहर से सेना बुलाई गई। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो किसी देश के अंदर कोई आतंकवादी आ गए, ठीक है, अब दूसरे देश की सेना आके उनको किल कर रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिफिशियली। क्यों, क्योंकि वो दूसरे देश की सेना है, वो अपनी कुछ नहीं, अपनी देश ने कुछ डेवलप नहीं किया, दूसरे देश की सेना आई, उन्होंने उन आतंकवादियों को किल किया, इस कारण से वो कौन से आर्टिफिशियल। बाहर से आपने सैनिक बुलाए तो वो हो गया आपके आर्टिफिशियल। आई होप आप लोगों को जो इम्यूनिटी है वो इजीली समझ में आ गई होगी, ज्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, लेकिन इजी टॉपिक है, लेकिन
क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।